नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुक्स और उनके लेखक। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एसएससी, एसएससी, आरआरबी, कई सारे वनडे एग्जाम जो अभी होने वाले हैं, ठीक है, उनको देखते हुए ही हमने वीडियो बनाया है। और यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी द्वारा ये पंचतंत्र लिखी गई है। ठीक है, बट इसमें है क्या? तो इसमें क्या है कि इन्होंने राजाओं के पुत्रों को नीति सिखाने के लिए पशु पक्षियों की कहानियों वाला पंचतंत्र लिखा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर दूसरा है आपका ये चाणक्य का नाम आया था। इनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाते हैं। ठीक है, इन्होंने राजनीति पर एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, फिर एक ऑप्शन में कालिदास। कालिदास जी द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत की रचना की गई है। फिर और नाम आता है जयदेव। इन्होंने एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य गीत गोविंद लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप एक बार पढ़ के जरूर देखिए। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? जनरली पूछा जाता है। यहाँ पर हम चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मेगास्थनीज ये सेल्यूकस नेक्टर का राजदूत था जिसने मौर्यकालीन भारत का विवरण, ठीक है, इंडिका में दिया है। फिर बात आता है फायान। तो फायान के बारे में आपको पता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, एक चीनी यात्री था। वेनसांग भी एक चीनी यात्री था। ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम था सी यू की। ठीक है, और इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था जिसने रहला नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, तो वहाँ पर आपको फायान, वेनसांग, आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो सही हो जाएगा फायान। अगर हम हर्षवर्धन की बात करेंगे तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा वेनसांग। राजतरंगड़ी के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन जान लेते हैं। कल्हड़, इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगड़ी लिखी। इसे भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। ठीक है, विशाख दत्त का नाम आता है। तो विशाख दत्त की एक इंपॉर्टेंट बुक है जिनका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, फिर आता है बाण भट्ट। तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, कभी पूछा भी जाता है कि बाण भट्ट किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखी है। ठीक है, 2 पुस्तक लिखी है, हर्षचरित और कादम्बरी। फिर नाम आता है विल्हण। इन्होंने विक्रमांग देव चरित की रचना की है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसको लिखा है। ठीक है, ये मिसाइल मैन की एक प्रेरक आत्मकथा है। मिसाइल मैन हम किसको बोलते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं। फिर नाम आता है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम है फ्लाइंग इट माई वे। दलाई लामा की पुस्तक है फ्रीडम इन एक्साइल। तो महात्मा गांधी, इनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबर की जीवनी लिखी थी। फिर आता है गुलबदन बेगम। इन्होंने अपने बड़े भाई हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखी है। ये बहुत पूछा जाता है, हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। फैजी इन्होंने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। फिर बदायूनी का नाम आता है, इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फैजी और बदायूनी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। नेहरू जी ने अहमदनगर जेल में रहते हुए भारत के इतिहास पर यह पुस्तक लिखी थी। फिर सरदार पटेल का नाम आता है, इन्हें लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। और मौलाना आज़ाद, इन्होंने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये सभी पुस्तक बार बार पूछी जाती हैं। गोदान किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गबन और कफन भी इन्हीं की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने महाकाव्य लिखा है कामायनी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने भारत भारती और साकेत की रचना की है। ठीक है, भारत भारती और साकेत। महादेवी वर्मा, इनकी प्रसिद्ध रचना है यामा। ये बहुत पूछा जाता है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो उनका नाम है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ये संस्कृत व्याकरण की दुनिया की सबसे पुरानी और व्यवस्थित पुस्तक है। पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य लिखा जो व्याकरण पर आधारित है। भरत मुनि, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा जिसे संगीत और
नाटक का आधार माना जाता है। ठीक है, वेदव्यास इन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। इस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। एडम स्मिथ का नाम आता है, इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती है। अरस्तु, इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। रूसो, इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। आनंदमठ के लेखक कौन है? तो आनंदमठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी है। ठीक है, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर नाम आता है शरद चंद्र, इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास देवदास और चरित्रहीन लिखे हैं। सुब्रमण्यम भारती, ये भारतीय तमिल साहित्य के जनक माने जाते हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी, इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। ये फारसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अलबर्नी, इन्होंने किताबुल हिंद तहकीक हिंद लिखा है। और अमीर खुसरो, इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है। इन्होंने खजाइल नुल फुतूह भी लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये पुस्तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखी थी। ठीक है, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखी थी। तिलक, इन्होंने जेल में गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन द वेदास भी लिखा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पुस्तक नहीं आती है उसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। नौरोजी, इन्हें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी और धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक लिखी है अरुंधति राय ने। ठीक है, इस पुस्तक के लिए उन्होंने 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ प्लांट्स के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। झुम्पा लाहिड़ी, इनकी पुस्तक का नाम है द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, ये दो पुस्तक हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। फिर आगे आता है चेतन भगत, इन्होंने 5 पॉइंट समवन और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी किताबें लिखी हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो उनके लेखक हैं R.K. नारायण। लेखक का नाम है R.K. नारायण। ठीक है, इन्होंने द गाइड भी लिखी है जिस पर फिल्म बनी थी। विक्रम सेठ, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ए सुटेबल बॉय, ये खूब पूछी जाती है। सुखवंत सिंह, इन्होंने द ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है। और मुल्क राज आनंद, इन्होंने अनटचेबल नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है। ठीक है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी पुस्तक है? तो ये लिखा है B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने अपने साथ हुए छुआछूत के अनुभवों को लिखा है। ठीक है, फिर गांधी जी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है। सुभाष चंद्र बोस, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है। ठीक है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, ये अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है। ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और कबीर, इनकी रचनाओं का संग्रह क्या है? बीजक कहलाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसी पुस्तक लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी ने, इन्होंने ये पुस्तक 1909 में पानी के जहाज पर यात्रा करते समय लिखी थी। ठीक है, गोखले का नाम आता है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। विनोबा भावे, इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया और गीता प्रवचन लिखी है। ठीक है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने मांडले जेल में रहकर गीता पर ये महान टीका लिखा है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बुक उन्होंने कहाँ पे लिखी? तो जब ये जेल में थे तब इन्होंने लिखी। ठीक है, विवेकानंद, इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, भक्त योग जैसे पुस्तकें लिखी हैं। राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या लिखा है? तूफात उल मुआउद्दीन और संवाद कमुदी जैसी पुस्तक लिखी है। मधुशाला के लेखक कौन है? सभी को पता है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ये है हालावाद की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और उसके बाद दिनकर का नाम आता है। इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध पुस्तक है उर्वशी और रसमरथी। ठीक है, पंत, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चिदम्बरा इनकी रचना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश।
दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों के ज्ञान का प्रचार किया। फिर विद्यासागर का नाम आता है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और वर्ण परिचय लिखी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। कादंबरी के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, ये दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। हर्षवर्धन, इन्होंने स्वयं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटक लिखे हैं। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटक लिखे हैं। ठीक है, अगला है गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और जाति प्रथा के खिलाफ ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशंस, अभी हमने बताया कि ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन्हें शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था? सुखवंत सिंह ने लिखा था, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये उपन्यास 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को दर्शाता है। ठीक है, भीष्म शाहिनी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तमस। ठीक है, वेटिंग फॉर द महात्मा किसने लिखी? तो ये लिखा है R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।